दरभंगा के गांधी चौक पर सौंदर्यीकरण का नगर विधायक संजय सरावगी ने किया उद्घाटन। दरभंगा के गांधी चौक पर गांधी जी की प्रतिमा के ऊपर लगे कमल के फूल पर उठ रहे सवालों का नगर विधायक संजय सरावगी ने दिया जवाब। मधुबनी पेंटिंग की प्रख्यात कलाकार पद्मश्री गोदावरी दत्ता का हुआ निधन। पुलिस ने छापेमारी कर 10 लीटर चुलाई शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप की और मर्डर के बाद दरभंगा डीएमसीएच में डॉक्टरों का आक्रोश हड़ताल जारी। दरभंगा में 14 अगस्त की देर शाम बारिश होने से झंडोत्तोलन कार्यक्रम में होगी समस्या, प्रशासनिक तैयारी प्रारंभ। आज दरभंगा के गांधी चौक पर हुए सौंदर्यीकरण का नगर विधायक संजय सरावगी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर वार्ड नंबर 11 की पार्षद सोनी पूर्वे, वार्ड 12 के पार्षद मुकेश महासेठ सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चौक का मेरे विधायक पद से मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना से सौंदर्यीकरण का शुभारंभ हुआ। बहुत दिन से यह चौक उपेक्षित पड़ा हुआ था। इस बार मैंने अपने विधायक पद से इसमें राशि दी और आज चौक बहुत खूबसूरत भी लग रहा है, भी लगा हुआ है, बल्कि नाइट वगैरह अच्छा चौराहा बना है। निश्चित रूप से शहरवासियों के लिए आज उनको समर्पित है। दरभंगा के गांधी चौक पर गांधी जी की प्रतिमा के ऊपर लगे कमल के फूल पर उठ रहे सवालों का नगर विधायक संजय सरावगी ने दिया जवाब। दरभंगा के गांधी चौक पर हुए सौंदर्यीकरण का आज नगर विधायक संजय सरावगी ने उद्घाटन किया। वहीं गांधी जी के प्रतिमा के ऊपर लगे कमल के फूल को लेकर दरभंगा में कई दिनों से सवाल उठाया जा रहा है। वहीं कई राजनीतिक नेताओं ने आरोप लगाते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह बताया। वहीं नगर विधायक संजय सरावगी ने लग रहे आरोपों को लेकर जवाब देते हुए आरोप लगाने वाले लोगों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, जिन लोगों को राष्ट्रीय फूल कमल फूल में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह नजर आ रहा है, मुझे आश्चर्य होता है ऐसे सोच पर। वही इंडी गठबंधन के लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न से लगा रहे थे। रामायण के बारे में ग्रंथ, जो हर हिंदू का ग्रंथ है, उसके बारे में उजुल फुजुल बोल रहे थे। उनको जो है राष्ट्रीय फूल आज भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह नजर आ रहा है। पूरे देश में हमारा राष्ट्रीय फूल के रूप में लोटस है, लोटस मंदिर है। बेता चौक पर भी बहुत बड़ा कमल फूल बना हुआ है। ऐसे लोग जो है ना दिग्भ्रमित करते, और मानसिक संतुलन हमको लगता है इंडी गठबंधन के लोगों का खराब हो गया। आज राष्ट्रीय फूल में उनको भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह नजर आ रहा है। कल ये कहेंगे कि भगवान श्री राम का तीर धनुष जो है वो जनता दल यू का चुनाव चिन्ह है। भगवान श्री राम का तीर धनुष भी नहीं लगना चाहिए। और इनकी जो मंशा है कि गरीबों का जो है, गरीब को जो साइकिल मिल रहा है हम लोग के एनडीए गठबंधन सरकार में, उसको भी बंद करवाने का, क्योंकि ये लोटस पर चुनाव लगा रहे हैं प्रश्न चिन्ह। ये सोचते होंगे हम साइकिल पर लगावेंगे, हम साइकिल पर नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि साइकिल जो है गरीबों को दे रही है एनडीए सरकार, लेकिन वो भी इंडी गठबंधन का ही चुनाव चिन्ह है। कल कहेंगे हेलीकॉप्टर जो है बंद करा दीजिए, कभी कहेंगे भगवान श्री राम का तीर धनुष बंद करा दीजिए। गरीब में बाढ़ के समय में सरकारी पैसा से जब इनकी सरकार थी तो लालटेन बटता था। उस दिन बिजली जो है नहीं रहती थी, तो सरकारी पैसा से लालटेन बटता था। अब एलईडी का ज़माना आ गया, लालटेन तो बंद हो गया। लेकिन इनकी मानसिक संतुलन पर हमको जो है मधुबनी पेंटिंग की प्रख्यात कलाकार पद्मश्री गोदावरी दत्ता का हुआ निधन।
मधुबनी पेंटिंग की प्रख्यात कलाकार पद्मश्री गोदावरी दत्ता का आज मधुबनी के राजनगर प्रखंड स्थित रांटी गांव में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वहीं उनका पार्थिव शरीर ग्रामीण एवं जिला वासियों के दर्शनार्थ रांटी गांव स्थित आंगन में रखा गया। गोदावरी दत्ता को वर्ष 2006 में शिल्प गुरु सम्मान और 12 मार्च 2019 को दरभंगा विश्वविद्यालय के द्वारा इंजिट की मानद उपाधि मिली थी, जबकि 16 मार्च 2019 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पद्मश्री से सम्मान दिया गया था। वहीं पद्मश्री गोदावरी दत्ता की पोती प्रीति कर्ण ने बताया कि 14 अगस्त को पूर्वाह्न करीब 12 बजे इलाज के दौरान मिथिला पेंटिंग की विख्यात कलाकार पद्मश्री गोदावरी दत्ता का देहांत हो गया। गोदावरी दत्ता पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। उनके निधन से संपूर्ण कला जगत में आहत है। पुलिस ने छापेमारी कर 10 लीटर चुलाई शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। ननौरा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 10 लीटर चुलाई शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। केवटी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर रंजित शर्मा ने बताया कि उत्पाद कंट्रोल बिहार पटना के शिकायत की सूचना के आधार पर ननौरा गांव में नरेश महतो के घर छापेमारी कर एक हरा रंग के प्लास्टिक गैलन में रखा 10 लीटर चुलाई शराब के साथ आरोपी नरेश महतो तथा मोहम्मद मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं गिरफ्तार कर दोनों को थाना लाया गया। थाना पर उपलब्ध ब्रेथ इनेलाइजर मशीन द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने पर नशे में होने की पुष्टि हुई। इस मामले में दोनों के खिलाफ बिहार मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोलकाता में डॉक्टर के साथ विभक्त घटना के खिलाफ दरभंगा डीएमसीएच के डॉक्टर लगातार कैंडल मार्च एवं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सीबीआई जांच के बाद सभी डॉक्टरों को आशा जगी है, लेकिन आरोपियों को फांसी देने की सजा की मांग करते हुए दरभंगा के कर्पूरी चौक से डीएमसीएच तक पैदल मार्च किया गया। दरभंगा में 14 अगस्त की देर शाम बारिश होने से झंडोत्तोलन कार्यक्रम में होगी समस्या, प्रशासनिक तैयारी प्रारंभ। दरभंगा में 14 अगस्त की शाम 4 बजे अचानक तेज बारिश की वजह से दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में जल जमाव एवं कीचड़ होने से झंडोत्तोलन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसे लेकर वहां ईंटा बिछा दिया गया और प्रशासन एवं नगर निगम के द्वारा कार्यक्रम स्थल पर साफ सफाई के साथ ही कीचड़ हटाने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि 15 अगस्त के सुबह 9:05 पर बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे यहाँ झंडोत्तोलन करेंगे।